हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ केमिस्ट्री टारगेट पेपर 2026 फॉर क्लास 10 फुल कॉन्सेप्चुअल सीरीज बाय मुजामिल एकेडमी। ये जो आपका टारगेट पेपर है इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अभी जो आपके हालात चल रहे हैं उस वजह से अब ये आने वाले सालों में यही पैटर्न होगा, बोर्ड का यही पैटर्न आएगा। लेकिन आपको बेटर समझाने के लिए तो मैंने ये पैटर्न किया है। अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं बोर्ड का पैटर्न क्या होता है। आपके पास वैसे भी सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी 8 करने होते हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी 4 करने होते हैं। सही है। सबसे पहले मैं देख लेते हैं हमारा सेक्शन बी। अब सेक्शन बी को मैंने 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया है, 2 हिस्सों में ब्रेक किया है। सबसे पहले आपका आता है CRQ कॉन्सेप्चुअल रिस्पांस क्वेश्चन। अब कॉन्सेप्चुअल रिस्पांस क्वेश्चन हम उसे कहते हैं जो हमारे फुल थ्योरी बेस होते हैं। सही है, जिसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होता। तो इसमें आपके पास सबसे पहला जो है वो है डिफाइन द फॉलोइंग। ये आता है, आपको डेफिनेशंस लिखनी होती है। आपने ये सारी डेफिनेशन कर ली तो आपकी 3 डेफिनेशन हो जाएंगी। सही है, कोई भी 3 करनी होती है, ये कर लेंगे तो 3 डेफिनेशन आपकी हो जाएंगी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 इसे हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है, सही है, आपका पेपर। फिर आपका आता है एक्सप्लेन ओजोन फॉर्मेशन एंड ओजोन डिप्लेशन, राइट इट्स इफेक्ट। ये भी आप याद कर लेना। फिर हम आगे चलते हैं, हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट डाउन स्टेप ऑफ कैर्वीमेट्रिक एनालिसिस। सही है, ये आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस से आया है। लिस्ट डाउन, आपको इसके स्टेप लिस्ट डाउन करने हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपका वहीं से है। फिर आपका एक क्वेश्चन, एक डेफिनेशन 100% आता है, दूसरा डिफरेंस बिटवीन, ये भी 100% आता है। ये भी आपको कोई भी एक डिफरेंस करना होगा। ये तो डिफरेंस बिटवीन ये आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप कर लेना। 2 क्वेश्चन आपके निकल गए। फिर आपका थ्योरी में आप प्रोटीन कर लेना। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये डिफाइन करना है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सबको बताने हैं कि Kc ग्रेटर देन होता है तो क्या बनता है, Kc लेस देन होता है तो क्या बनता है, Kc इक्वल होता है तो क्या बनता है। ये 3 होते हैं, ये आपको बताने। फिर डिस्कस एसिड रेन एंड वाटर पोल्यूटेंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स, ये भी आपको याद करना है। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर, फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आप कर लेना। 11 भी है होमोलोगस सीरीज और ऑर्गेनिक कंपाउंड रिवर्सिबल रिएक्शन विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब के 3 आपके पास इसमें क्वेश्चन है। होमोलोगस भी आप याद कर लेना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन भी याद कर लेना और रिवर्सिबल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप याद कर लेना। और ये जो पेट्रोलियम वाला क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है। सही है, ये याद कर लेना। फिर आपको यूजेस लिखने होते हैं साल्ट्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के और लिपिड्स के। सही है। फिर आपके पास फंक्शनल ग्रुप, आपको इसका नाम बताना होता है। आपको ये बताना होता है ये किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है। सही है, जिसके आखिर में OH आता है वो क्या होता है, अल्कोहलिक। इस पे मैंने एक 1 शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको पूरे न्यूमेरिकल जो भी सारे बुक के इम्पोर्टेंट है वो मैंने वीडियो बनाई थी। सही, अगले साल मैंने बनाई थी, इस साल के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आखिर में भी आपके पास आ जाएगी, तो वो आप देख लेना, आपके न्यूमेरिकल सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर आपके पास आ जाता है इथीन, ब्यूटेन, इनके आपको स्ट्रक्चर लिखने होते हैं। सही, स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है नेम द अल्केन्स, आपको नेम बताने होते हैं अल्केन के, कौन सा अल्केन है, कौन से अल्केन्स हैं, कौन सा अल्काइंस है। अल्केन्स और अल्काइंस आपको दिए गए हैं, आपको इनके नाम बताने। सही है। फिर हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन, ये भी डिफरेंस आप कर लेना। 2 डिफरेंसेस के क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, मतलब कि आप 3 ये कर लेना डिफरेंसेस और हमारे पास 3 ये हो गए, तो मतलब 6 डिफरेंस आप कर लेना। फिर हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आपके वैसे देखा जाए तो
एसिड बेस में आपके पास पीएच और पीओएच मालूम करना होता है। ये एक मस्ट न्यूमेरिकल है जो आ सकता है, आना होगा तो ऐसे ही आना होगा वरना नहीं आएगा। और पहले चैप्टर से आपके आते हैं केसी वगैरह के, ये मतलब 2 चैप्टर है इनमें न्यूमेरिकल है, बाकी सारे थ्योरी के चैप्टर है। तो इन दोनों के आप ये जो मैंने न्यूमेरिकल बताए ये आप कर लेना और वीडियो भी देख लेना समझने के लिए। फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर सी, जिसे हम बुक के नाम से, बुक में अगर हम देखें तो इसे कहा गया है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, और आगे चल के यही आपका पैटर्न होगा। सिंध बोर्ड जो दूसरे बोर्ड है कराची बोर्ड के अलावा, उनमें यही पैटर्न अभी तक चल रहा है। आने वाले सालों में आपके पास भी यही पैटर्न आने का चांसेस हैं। सही है? तो इसमें मैंने आपको टोटल 7 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, 7 क्वेश्चन दिए हैं। तो इनकी आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके इन्हीं में से लॉन्ग भी निकल जाएंगे और शॉर्ट की वही तैयारी करेंगे, शॉर्ट भी निकल जाएंगे और आपके न्यूमेरिकल भी निकल जाएंगे। और एमसीक्यूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप बुक के सारे एमसीक्यूज कर लेना और न्यू बुक के पास पेपर के एमसीक्यूज कर लेना। सबसे पहले बुक के कर लेना, आपके 10 से 15 जो एमसीक्यूज होते हैं वो कॉपी पेस्ट होते हैं बुक से। सही है? फिर हम क्या करेंगे, फिर आप ये ईआरक्यूज कर लेना और ये जो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है, स्टेला ऑफ मास एक्शन, और इसकी डेरिवेशन करनी है। इसमें आपके पास एक न्यूमेरिकल भी आता है। सही है? वो भी आप कर लेना। सही है? तो इसकी मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके और आप इसे याद कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। सही है? उसके कुछ चार्जेस होंगे। अल्लाह हाफिज।